हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने जा रहा हूँ बिहार के बारे में। बिहार बिहार क्या है, बिहार का मतलब क्या है और बिहार का इतिहास क्या है। तो दोस्तों, प्लीज़ आप हमारे चैनल पे आए हैं, अगर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कमेंट ज़रूर करें। मैं फर्स्ट बार ये वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब चैनल से। पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूँ। कृपया भाई आप लोग लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं बिहार का मतलब क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बिहार का मतलब होता है मंदिर या मठ। दोस्तों, बिहार का मतलब होता है मंदिर या मठ। दोस्तों, तो आइए हम आपको बताते हैं बिहार का इतिहास क्या है। पूर्व ऐतिहासिक काल में बिहार के विभिन्न भागों में आदि मानव रहा करते थे। आदि मानव से जुड़े कुछ विभिन्न प्रकार के तत्कालीन साक्ष्य एवं सामग्री प्राप्त हुआ है। जिन स्थलों से साक्ष्य मिले हैं उस जगह का नाम मुंगेर, पटना एवं गया है। तो दोस्तों, बिहार का पहला राजा कौन बना था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बिहार का सर्वप्रथम राजा भीमबर शाह को मगध का राजा बनाया गया था। भीमबर शाह ने गिरिवर्ज को अपनी राजधानी बनाया, जो कि अभी राजगीर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भीमबर शाह का एक और दूसरा नाम था, वो नाम था छेनी। छेनी को उसका नाम था और वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी कि बौद्ध धर्म को खिलाफ वो रहते थे। लेकिन उसकी रानी चेलना के उपदेश से प्रभावित होकर उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भीमबर शाह का पिता का नाम भाटी था और उसके दो पत्नी थे। भीमबर शाह का दो पत्नी थे, एक का नाम चेलना था और दूसरे का नाम कोसला था और उनका एक पुत्र था अजातशत्रु। तो भीमबर शाह का शासनकाल करीब 558 ईसा पूर्व से लेकर 491 ईसा पूर्व तक चला। भीमबर शाह ने करीब 42 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद भीमबर शाह का पुत्र ने उसी को, अपने पिता को ही बंदी बनाकर भीमबर शाह को कारागार में डाल दिया और 552 ईसा पूर्व में भीमबर शाह का निधन हो गया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अजातशत्रु को उसके बाद राजा घोषित कर दिया गया, परंतु अजातशत्रु ने जल्द राजा पाने के लिए अपने पिता को भीमबर शाह का वध कर दिया। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुनिक था और वे भी बौद्ध धर्म को अनुयायी माना जाता था, यानी कि जो उसके पिता थे भीमबर शाह, वो भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उसका पुत्र जो था वो भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के दो पुत्र थे, एक का नाम उदयभद्र और दूसरा उदयन था। तो उनकी मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर पुत्र उदयदीन को बैठा दिया गया। उदयदीन ने भी पिता को वध करके सत्ता ग्रहण किया था, यानी कि अजातशत्रु जो था उसने अपने पिता को वध करके सत्ता ग्रहण किया था। उसी का पुत्र उदयन ने भी अपने पिता को वध करके ही सत्ता ग्रहण किया था। उदयन जो था राजा, उसने पहले तो उसकी राजधानी राजगीर था, उसके बाद उसने राजगीर को हटाकर पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बना दिया और गंगा और सोन नदी के बीच संगम पर उसने पाटलिपुत्र नगर को बसाया, क्योंकि आज हम उसे
क्योंकि आज हम उसे पाटलिपुत्र को हम पटना के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उदयन वो जैन धर्म के अनुयायी थे। उसका दादा, उसका पिता बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। उन्होंने ही पाटलिपुत्र नगर को बसाया था, जो कि आज पटना के नाम से जाने जाते हैं। उदयन के 3 पुत्र थे और उसका नाम अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक था। उसके 3 पुत्र थे। नागदशक को राजा बनाया था। नागदशक के कार्यकाल में अत्यंत विलासशाही और निर्बल सिद्ध हुआ, यानी कि नागदशक के शासन में अत्यंत यानी कि दुर्बल और निर्बल राजा सिद्ध हुआ। उसी का फायदा उठाकर मंत्री शिशुनाग ने उस पे आक्रमण कर दिया। मंत्री शिशुनाग ने उस पे आक्रमण कर दिया और उसका राज्य छीन लिया। तो इस तरह हर्ष वंश का अंत हो गया, यानी कि राजा बिम्बर-शाह और उसका पुत्र, उसका अजातशत्रु और उसका पुत्र उदयन और उसका पुत्र उदयभद्र और उदयन का पुत्र 3 पुत्र, जिसका नाम अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। नागदशक के शासनकाल में वो बहुत ही यानी कि वो निर्बल राजा सिद्ध हुआ। उसी का फायदा उठाकर शिशुनाग, जो उसका मंत्री था, उसने उस पर आक्रमण कर दिया और राजगद्दी पे जाके बैठ गया। और जितने भी राजा थे नागदशक और उसके पिता परदादा जो भी है, वो सब हर्यक वंश का राजा थे। हर्यक वंश इस तरह से जब नागदशक के शासनकाल में जब उसका राजपाट सारा छीन लिया गया, तो शिशुनाग वंश ने उस सिंहासन पर जाकर बैठ गया। इस तरह हर्ष वंश का अंत हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अजातशत्रु का शासनकाल कितने दिन तक चला। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अजातशत्रु का शासनकाल वर्ष 3200 वर्ष उसका शासन चला, यानी कि 461 ईसा पूर्व से लेकर पूर्व तक चला। अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया, यानी कि अपने पुत्र के द्वारा वो मारा गया। कहा जाता है कि हर्ष वंश के जितने शासक था, वो सभी अपने पिता को मारकर ही राजा बना था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस तरह हमारे बिहार का इतिहास और राजनीतिक का उदय हुआ। उसके बाद सत्ता पर सत्ता बदलती गई, एक वंश गया दूसरे वंश आया, ठीक उसी प्रकार चलता गया। तो इस प्रकार हमारे बिहार को स्थापना हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिगंबर शाह राजा ने बिहार के इस वंश के सत्ता की शुरुआत की। मगध साम्राज्य का इसे वास्तविक राजा माना जाता है, यानी पहला राजा माना जाता है। उसके बाद अंतिम राजा नागदशक हर्ष वंश का अंतिम राजा माना जाता है, जिसका प्रदर्शन बेहद कमज़ोर था और उसका फ़ायदा उठाकर शिशुनाग वंश आक्रमण कर दिया। उस तरह शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई और हर्ष वंश का अंत हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, शिशुनाग वंश कितने
कब शुरू हुआ और कैसे आगे चला, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। शिशुनाग वंश की स्थापना कब हुई और कब तक उसका वंश चला, उसका राज्य चला। तो नमस्कार दोस्तों, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर कोई हमसे गलती हो गया होगा, क्योंकि नया यूट्यूबर है, कोई हमसे गलती हो गया होगा तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इससे, और लाइक ज़रूर कीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और बढ़ता है, कॉन्फिडेंस आता है। उसके बाद हमें इच्छा और जगती है और हमें वीडियो बनाने की और मन करता है। तो थैंक यू, टेक यू, हैव ए नाइस डे, लव यू ऑल।